नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का होगा। इस वीडियो में सिंपली हम लोग ये जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम है क्या, कैसे काम करती है और हमें एमआईएस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा कितना बेनिफिट हो सकता है इस क्वार्टर। क्योंकि हर क्वार्टर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट और फीचर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते रहता है और ये छोटा सा चेंजेस ना आपके इनकम को कहीं ज्यादा बढ़ा भी सकता है। तो इस क्वार्टर यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या कुछ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने वाला है, तो आपका इनकम कितना बढ़ने वाला है, उसे हम लोग कैलकुलेटर और एग्जांपल से समझेंगे। इसके साथ साथ क्या कुछ लिमिटेशंस होने वाला है आपके अमाउंट को लेकर, आपके एलिजिबिलिटी को लेकर क्या कुछ लिमिटेशंस होने वाला है और साथ में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम को ना इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हैंडल करती है। फिर चाहे आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में हो या फिर एसबीआई में हो या फिर किसी भी अदर बैंकों में हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी यानी पोस्ट ऑफिस का बढ़ता है तो फिर सभी बैंकों का बढ़ेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का घटता है तो फिर लगभग सभी बैंकों का घटेगा। ऐसा कोई बात नहीं कि आज इसका घट गया कल उसका नहीं घटेगा, क्योंकि इसे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। और इसे लेकर गवर्नमेंट कहती है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति इस स्कीम के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है तो हम उन्हें उनके अमाउंट पर निश्चित रिटर्न देंगे। वो रिटर्न कैसा होगा, तो मान लिया जाए जैसे कि बैंक, आप जैसे अगर बैंकों से लोन लेते हैं तो क्या करते हैं कि बैंक क्या करते हैं ना कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है और हर महीने आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, उसके साथ साथ मूलधन भी पे करना होता है। लेकिन इस स्कीम के अंदर क्या होगा ना कि आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं अपने अमाउंट को, मान लिया जाए 5 लाख रुपए आप आज इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करके गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपको इंटरेस्ट ना हर महीने देते चले जाएंगे। आपका जो मूलधन है वो मूलधन हम साइड रखेंगे और उसका जो इंटरेस्ट बनेगा ना वो हर महीने हम आपको देते चले जाएंगे आपके सेविंग अकाउंट में। फिर कुछ सालों के बाद जब आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाएंगे तब वो मूलधन आपको मिल जाएगा, यानी इंटरेस्ट भी मिलेगा और वो मूलधन एट द एंड आपको मिल जाएगा। ऐसे में अगर इस क्वार्टर यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो है 7.4%, यानी एमआईएस स्कीम का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4%। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगी और बाकी का मूलधन जो है एट द एंड आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। यह स्कीम खासकर किस लोगों के लिए है, तो यह स्कीम खासकर वैसे लोगों के लिए है जिसे या तो पेंशन टाइप पेमेंट की आवश्यकता हो या फिर निश्चित रिटर्न चाहिए, विदाउट एनी रिस्क उनके अमाउंट पर निश्चित रिटर्न चाहिए हो। यह स्कीम खासकर वैसे लोगों के लिए। आइए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी को कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो वैसे व्यक्ति जो 18 प्लस है वो सिंपली इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जो माइनर्स हैं या जो अनसाउंड माइंड है उनके ब्याह पर उनके गार्जियन अकाउंट को ओपन करके उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जो 10 साल से ज्यादा और 18 साल से कम वाले माइनर्स है वो भी खुद के बेसिस पर अपने इस अकाउंट को ओपन करा के उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे फीचर्स और कंडीशंस को कि एमआईएस स्कीम में क्या कुछ फीचर्स मिलने वाला है और उस फीचर्स पे क्या क्या कंडीशन लगने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके फीचर्स को लेकर कहा जाता है ना कि जो कोई व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन करा करके इसमें अगर इन्वेस्ट स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम 1000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना ही होगा, 1000 का डिपॉजिट आपको करना होगा और मैक्सिमम एक सिंगल अकाउंट होल्डर यानी ज्यादा से ज्यादा 9 लाख का डिपॉजिट कर सकता है। और अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है, कोई ज्वाइंट अकाउंट ओपन करके इसमें इन्वेस्ट करता है तो फिर मैक्सिमम 15 लाख तक का डिपॉजिट आपको करवाना होगा, जहां की हर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को इक्वली इन्वेस्ट करना होगा। इसमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपका कितना भी एमआईएस अकाउंट क्यों ना हो, मान लिया जाए पोस्ट ऑफिस में है, एसबीआई में है या फिर किसी अदर बैंकों में एक साथ आपका पोस्ट ऑफिस एमआईएस अकाउंट है, लेकिन कुल मिलाकर के आपका 9 लाख का ही इन्वेस्टमेंट पूरा होना चाहिए। 9 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने हैं, 9 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं करने हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ठीक है कितना भी आप अकाउंट ओपन करवा लो, लेकिन इनडायरेक्टली इस स्कीम को ना गवर्नमेंट हैंडल करती है। ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का स्कीम है। फिर डिपॉजिट के बाद इंटरेस्ट को लेकर कहा जाता है कि कस्टमर्स को इंटरेस्ट जो मिलेगा ना वो हर महीने के बेसिस पर मिलेगा, यानी हर महीने जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और मूलधन आपका सेफ रखा हुआ रहेगा। ठीक है जी। और साथ में कंडीशन ये है कि यदि किसी अकाउंट होल्डर से ज्यादा अमाउंट यहां डिपॉजिट हो गया हो तो उस पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वो अमाउंट जो है ना, जितना ज्यादा अमाउंट है वो आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिया जाएगा सेविंग अकाउंट में। ठीक है जी। और इसके अलावा गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग जितना भी इंटरेस्ट अर्न करोगे वो टैक्सेबल होगा।
अब यहाँ एक सवाल आता है कि पोस्ट ऑफिस EMIS स्कीम मैक्सिमम कितने सालों के लिए है? तो भैया EMIS स्कीम मैक्सिमम 5 सालों के लिए होता है। जब से आपने अकाउंट ओपन कराया जब से लेकर 5 सालों के लिए स्कीम चलता रहेगा, 5 सालों तक ही चलेगा। फिर अकाउंट को आप चाहो तो क्लोज करा सकते हो, या फिर एक कंडीशन और भी होता है कि आप अगर चाहो तो इस अकाउंट को और आगे बढ़ा भी सकते हो। इसके बाद गॉड फॉरगिव, अगर मान लिया जाए कि अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, मान लिया जाए, ऐसे कंडीशंस में क्या होगा ना कि क्लेम करने पर जो आपका नॉमिनी होगा, आपने इसे नॉमिनी बनाया है, उस नॉमिनी को आपका अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। ऐसे में एक और टर्म आता है कि प्री मैच्योर क्लोज अगर हम कराना चाहे तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो भाई साहब पोस्ट ऑफिस EMIS स्कीम को ना 1 साल पूरा होने के बाद, यानी जब से आपने अकाउंट ओपन कराया जब से लेकर 1 साल पूरा होने के बाद से लेकर आप इसे प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस आपको पे करना होगा। जैसे कि अगर 1 साल के बाद से 3 साल तक कभी भी अपने अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हैं, यानी 5 साल का टेन्यूर इसमें रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 2 साल 2.5 साल में ही अकाउंट को क्लोज कराना है, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा ना कि 2% का टोटल चार्ज आपको देना होगा। ठीक है, यदि 3 साल के बाद से लेकर 5 साल तक कभी भी इस अकाउंट को क्लोज कराते हो तो फिर 1% का चार्ज आपको देना होगा। अब समझते हैं कि इस अकाउंट को ओपन और क्लोज कैसे कराना है। तो भाई साहब दोनों कंडीशन में आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा। अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस जाना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, आपका KYC होगा, बायोमेट्रिक्स होगा, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप उसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो उसमें। और अगर आप क्लोज कराना चाहते हो, इस अकाउंट को आप क्लोज कराना चाहते हो, तो पासबुक के साथ साथ आपको एप्लीकेशन देना होगा, फिर आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। आइए अब हम लोग एग्जांपल से EMIS स्कीम के बेनिफिट को समझते हैं कि इस क्वार्टर से कितना बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले EMIS स्कीम का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जान लेते हैं कि है 7.4%। तो आज का सारा कैलकुलेशन 7.4% पर ही होने वाला है 5 साल में। ठीक है जी, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का डिपॉजिट करता है अगले 5 साल के लिए, तो 5 साल तक उसे हर महीने 617 रुपए मिलता रहेगा। और ईयरली के बेसिस पर अगर देखें तो 7404 रुपए पर ईयर उन्हें मिलेगा 5 साल तक। और इस तरह से 5 साल ये चलता रहेगा, फिर 5 साल के बाद अपने प्रिंसिपल अमाउंट को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई 3 लाख का इन्वेस्ट एक बार में करना चाहता है तो ऐसे में हर महीने उनका इंटरेस्ट होगा 1850 रुपए, यानी हर महीने उन्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 1850 रुपए मिलेगा। और अगर ईयरली कैलकुलेट करें तो हर ईयर का इंटरेस्ट होगा 22,200 रुपए, यानी 22,200 रुपए हर साल 5 साल तक आपको मिलता रहेगा। फिर 5 साल के बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आप विड्रॉ कर सकते हो, अकाउंट को क्लोज करा सकते हो। उसी तरह से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है तो हर महीने मिलेगा 2467 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, और ईयरली के बेसिस पर देखें तो 5 साल तक हर साल 29,604 रुपए मिलता रहेगा। फिर अगर कोई 5 लाख का इन्वेस्ट करना चाहता है तो हर महीने 3,083 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, और वहीं हर साल का इंटरेस्ट होगा 36,996 रुपए। उसी तरह से 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे हर महीने 3700 रुपए आपको मिलता रहेगा, यानी 5 साल के इन्वेस्टमेंट पे 5 साल का ये जो प्लान है 5 साल तक आपको 3700 रुपए हर महीने मिलेगा। और अगर साल पर कैलकुलेट करें तो 3700 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि 44,400 रुपए आपको हर साल, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल, 5 साल तक आपको मिलेगा। इसके बाद 7 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 4317 रुपए हर महीने मिलेगा, और हर साल का अगर देखें तो 51,804 रुपए आपको ईयरली मिलेगा 5 साल तक। वहीं 8 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हर महीने 4933 रुपए मिलेगा आपको हर महीने 5 साल तक। और अगर ईयरली देखें ना तो 5 साल तक 59,196 रुपए आपको मिलेगा, यानी 8 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है जी, एंड लास्टली अगर आपको एक सिंगल अकाउंट होल्डर है तो फिर 9 लाख के इन्वेस्ट आप लास्टली कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है जी, तो मैक्सिमम हम देख लेते हैं 9 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। तो 9 लाख के इन्वेस्टमेंट पे EMIS अकाउंट में 5550 रुपए मंथली इन्वेस्ट मिलेगा, और अगर सालाना कैलकुलेट करें तो 66,600 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर 5 साल तक। और ऑल ओवर अगर देखें तो 3,33,000 रुपए कस्टमर्स को बेनिफिट होने वाला है 5 साल में टोटली। फिर 5 साल के बाद आप लोग अपने अपने अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, मान लिया जाए ज्वाइंट अकाउंट किसी ने ओपन कराया और कोई ज्वाइंट अकाउंट होल्डर जो है वो 15 लाख का इन्वेस्ट करना चाहता है तो 5 साल तक 9250 रुपए मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, और अगर ईयरली कैलकुलेट करके देखें ना तो 5 साल तक हर साल आपको 1,11,000 रुपए मिलेगा, और ऑल ओवर 5 साल में आपने कितना अर्न किया तो 5,55,000 रुपए आपने बेनिफिट के तौर पर अर्न किया। ठीक है,
फिर 5 साल के बाद अकाउंट को आप क्लोज करा सकते हो और अपना जमा किया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट आप उसे ले सकते हो। देखिए, हमें समझना होगा कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम सभी लोगों के लिए नहीं है भाई। ये खासकर वैसे लोगों के लिए है जिसे अपने मूलधन पे एक निश्चित रिटर्न चाहिए विदाउट एनी रिस्क। कहने का मतलब कि दुनिया भाड़ में जाए, अगर हमें रिटर्न मिलता है तो रिटर्न मिलता रहे और हमारा मूलधन भी सेफ रहे। ठीक है, अगर आप भी वैसे लोगों में से हैं तो आप इसमें दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का। हमें उम्मीद है कि आपने इन पूरे डिटेल को अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा भी होगा। अब आपको यह डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट करें, हम डिपॉजिट करें या ना करें। आपको यह सब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता हो या कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, देर किस बात की, क्योंकि इस तरह के कई सारे उपयोगी वीडियो आए दिन इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे ना तो इसे लाइक भी जरूर करें।